इंडिया को अभी भी डेवलपिंग कंट्री क्यों माना जाता है, जबकि चाइना और जापान जैसे देश बहुत आगे निकल गए हैं? चलो इसके रीजंस को समझते हैं और कंपेयर करते हैं कि इन देशों में क्या हो रहा है। सबसे पहले करप्शन। इंडिया में करप्शन अनफॉर्चुनेटली डेली लाइफ का पार्ट है, छोटे ब्राइब्स से लेकर बड़े स्कैम्स तक। ये प्रोग्रेस को स्लो कर देता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को डराता है और पब्लिक मनी को वेस्ट करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना ने करप्शन पर बहुत सख्ती की है, जिससे ऑफिसर्स के लिए ब्राइब्स लेना रिस्की हो गया है। जापान दूसरी तरफ अपनी क्लीन गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, जहां स्ट्रिक्ट रूल्स और सोशल प्रेशर करप्शन को कम रखते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अभी भी अपनी सड़कों, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पावर सप्लाई को बना रहा है। कई सिटीज में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट्स, स्लो ट्रेन्स और ट्रैफिक जैम्स होते हैं। चाइना ने हालांकि पिछले 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है। बुलेट ट्रेन्स, बड़ी हाईवेज और मॉडर्न सिटीज के बारे में सोचो। जापान ने वर्ल्ड वॉर डाइब्यू के बाद क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके फिर से बनाया और आज भी वो वर्ल्ड क्लास है। तीसरा, हेवी टैक्सेस। कई इंडियन हाई टैक्सेज और कॉम्प्लिकेटेड रूल्स का बर्डन फील करते हैं, जिससे कभी कभी लोग ईमानदारी से टैक्स देने के बजाय टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। चाइना बिजनेस के लिए टैक्सेज को रिलेटिवली सीधा रखता है, जिससे ग्रो करना आसान होता है। जापान का टैक्स सिस्टम भी एफिशिएंट है। ये एंश्योर करता है कि पब्लिक मनी डेवलपमेंट के लिए अच्छे से यूज हो। चौथा, लैक ऑफ सिविक सेंस। इंडिया में कुछ लोग बेसिक रूल्स को इग्नोर करते हैं, जैसे कूड़ा फेंकना, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो न करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। इससे सिटीज कम लिवेबल बनती हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। जापान में सिविक सेंस बचपन से ही सिखाया जाता है। लोग भी कूड़ा नहीं फेंकते, पब्लिक स्पेस की रेस्पेक्ट करते हैं और रूल्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं। चाइना ने भी डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस के बारे में सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। पांचवा, स्ट्रिक्ट लॉज और इम्प्लीमेंटेशन। इंडियन लॉज कभी कभी पेपर पर अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पुअर एनफोर्समेंट है। केसेस सालों तक चलते रहते हैं और लोग लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। चाइना में गवर्नमेंट लॉज को जल्दी इंप्लीमेंट करती है, कभी कभी तो बहुत सख्ती से। जापान का जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट और फेयर होने के लिए फेमस है, जिससे सिस्टम में ट्रस्ट बनता है। तो समरी में इंडिया को करप्शन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी टैक्सेस, लो सिविक सेंस और लैक्स लॉ एनफोर्समेंट जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चाइना और जापान इन इश्यूज को सीधे टैकल करके आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग एक्शन, बेटर गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करके। लेकिन याद रखो, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ एक यंग पॉपुलेशन है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और लाखों टैलेंटेड माइंड्स हैं। अगर कंट्री इनकी इश्यूज को एड्रेस कर पाती है, तो कोई रीजन नहीं है कि इंडिया फ्यूचर में डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में शामिल ना हो सके। आपको क्या लगता है कि